चीमा साहब, आप आज की बात कर रहे हैं, मेरी जितनी एज है, मेरे वालिद साहब ने मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने से मना कर दिया था। अमेरिका में मेरे 4 बच्चे हैं चीमा साहब, उन्होंने कुरान पढ़ा है ऑनलाइन। अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8000 साल पुरानी है, कि ये संसार ये कैसे पैदा हुआ, इतने जीव पैदा किए, इंसान को पैदा करने के पीछे पर्पस क्या था? हमारी ही मस्जिद में हमारे ही बंदे ने इत्काफ में बैठ के जना कर दिया। अब आप तारीख अगर हमारी देखें, ठीक है, हमारी जो तारीख है उसके बारे में तो बताया ही नहीं जा रहा ना। हाँ। एक उंदलस का जो बादशाह था, उसने अपने छोटे बादशाह की बेटी के साथ जना कर दिया था। मैंने आपको शायद उसके बाद दूसरा एक भेजा, गुजरांवाला के पास भी एक मस्जिद के अंदर कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था बच्चा, उसको भी 3 दफा रेप किया गया। अगर आप इंडियन धर्म को भी रिसर्च करें कि इंसान के बारे में, आत्मा के बारे में, सुख शांति के बारे में क्या बात की हुई है, तो वो तालीमात कवर। तो आजकल चल रहा है बच्चियों के साथ निकाह किया जा रहा है जबरदस्ती, क्रिश्चियन बच्चियों के साथ जी। कि ये क्या है हमारे मुआशरे के अंदर इतनी ज्यादा अखलाकी गिरावट है ताड़ साहब। आप इसमें शिवा जी को पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी को आप इसमें पढ़ते हैं, आप इसमें विष्णु जी को पढ़ते हैं, आप इसमें माता सरस्वती को पढ़ते हैं। गूगल अपने दौर के अंदर रोजे, सहरी और अफ्तारी किस तरह करते थे, तो उसके बाबरी के अंदर लिखा गया कि बाबर साहब इफ्तार करने के बाद शराब पीते थे। हमें जो स्टोरियां पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई गई हैं कि हमारे हीरो ये हैं। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ी न्यूज जो है वो हाईलाइट हो रही है। पाकिस्तान में देख सकते हैं किस तरीके से मौलानाओं का हरकत जो है वो चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक 14 साल के लड़के के साथ ये बहुत ही जो है गलत काम कर रहे हैं। गलत हरकतें की वजह से जो है पूरा पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, क्योंकि इस पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के जो जाहिल लोग हैं वो इस पे धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और ना किसी प्रकार की बात कर रहे हैं। अब यही कहीं और कहीं की बात होती है, अगर देखिए अभी फिलिस्तीन का होता है झगड़ा, चाहे कहीं का भी मसला उठा के अगर वो लोग जो है रोड पर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, पाकिस्तान के कुछ ज्ञानी लोग अब जो है वही लोग जो है वो सन्नाटे लगाए हुए हैं। क्योंकि अगर ये घटना जो है अगर और कई कंट्री का होता या और किसी देश का होता तो ये लोग जो है उसको बहुत ही बड़ा इशू बनाकर जो है वो धरना प्रदर्शन करते, इस पर ये कर देंगे वो कर देंगे, या सब नारेबाजी करने लगते। लेकिन ये पाकिस्तान का मौलाना की हरकतें हैं जो मस्जिद के अंदर है, इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। दोस्तों मैं थोड़ी सी आपकी जो अटेंशन है ना वो मॉरल डिजनरेशन या जो अखलाकी गिरावट है पाकिस्तान के अंदर उस पर भी करना चाहता हूँ। इत्काफ जो मुसलमान जो है रोज़ा रखते हैं तो आखिरी 10 दिन अपने आप को आइसोलेशन में ले जाते हैं ताकि वहाँ पे वो इबादत कर सकें। लेकिन तारड़ साहब, ये पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह का माहौल चल पड़ा है कि मुजफ्फरागढ़ एक इलाका है, शहर है, वहाँ पे एक 13 साल के बच्चे के साथ इत्काफ में रेप हो गया। ये पाकिस्तान की ये सोशल डिजनरेशन की क्या वजह है? अगले दिन एक मौलवी साहब थे, बड़ा नाम है मौलवी साहब का, उन्होंने एक उस मौलवी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जिसने किसी को रेप करने लगा था और वो FIR हुई है, लेकिन वो उन्होंने जाके कहा जी सुलह कर लो। और पाकिस्तान में ये बड़ी बहस बन गई है। ताड़ साहब, ये हमारा टॉपिक तो नहीं अमूमन होता, लेकिन जो सोशल डिजनरेशन के हवाले से इस पर थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि ये क्या है हमारे मुआशरे के अंदर इतनी ज्यादा अखलाकी गिरावट है। ताड़ साहब, चीमा साहब, ह्यूमन इंस्टिंक्ट, अच्छा उसमें चीमा साहब आपने बिल्कुल सही। आज सुबह मुझे एक आर्टिकल, मैं उसका भी रेफरेंस साथ देना चाहूंगा। एक तो बच्चे के साथ मुजफ्फरगढ़ में ज्यादती, बिल्कुल मैंने आपको शायद उसके बाद दूसरा एक भेजा, गुजरांवाला के पास भी एक मस्जिद के अंदर कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था बच्चा, उसको भी 3 दफा रेप किया गया। ये भी वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर है। और चीमा साहब, इसमें मैं आज सुबह, बल्कि BBC के ऊपर आर्टिकल है आज, उन्होंने आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए कि मुगल अपने दौर के अंदर रोजे, सहरी और अफ्तारी किस तरह करते थे। मेरे लिए वाज वेरी शॉकिंग आर्टिकल। तो उसके बाबरी के अंदर लिखा गया कि बाबर साहब इफ्तार करने के बाद शराब पीते थे और अफीम खाते थे। हुमायूं भी इस तरह करते थे और जो उनके सारे प्रेडेसेसर। तो हमें जो स्टोरियां पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई गई हैं कि हमारे हीरो ये हैं सारे, जिनके हरम के अंदर 100 से लेकर 300 औरतें होती थी इनके हरम के अंदर फॉर सेक्सुअल नीड्स। अव्वल मैं तो 4 शादियों के हक में नहीं हूं, 4 शादियां भी सर्कमस्टेंशियल थी उस वक्त
जब सोसाइटी के अंदर लोग मारे जा रहे थे, मर रहे थे, तो उस सर्कमस्टेंशियल उसका हल ढूंढा गया था कि एक इंसान 4 शादियां कर ले, वरना दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। लेकिन चले, लेकिन आप मुझे 100 औरतें हरम के अंदर लौंडियों के साथ रिलेशनशिप रखना, उनमें से जो बच्चे होने उनको फिर लीगल स्टेटस देना, और चीमा साहब मुझे ये बताएं कि इफ्तार के बाद शराब पीना आप क्या समझते हैं जायज? मैं उसी आर्टिकल के अंदर, बल्कि मैं कहूंगा कि बजाय मेरे ऊपर मजहबी अटैक करने से पहले, नौज बिल्ला, पहले ये पढ़ के देखें, ये बीबीसी आज उसका आर्टिकल है कि अकबर ने अपने दौर के अंदर नमाज, रोजे, हज के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। तो उस आर्टिकल के अंदर पढ़ के देखें। और हमें बताया जाता है कि हमारे मजहबी रहनुमा, हमें मुगलों ने ये किया, उन्होंने इतनी मस्जिदें बना दी, मंदिरों के ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है। और आज ही आपने जो बात की है, चीमा साहब आप आज की बात कर रहे हैं, मेरी जितनी एज है, मेरे वालिद साहब ने मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने से मना कर दिया था। अमेरिका में मेरे 4 बच्चे हैं चीमा साहब, उन्होंने कुरान पढ़ा है ऑनलाइन कुरान, उनकी मां ने पढ़ाया है कुरान उनको ऑनलाइन। जुर्रत नहीं थी इतनी इन वाकयात की वजह से कि मैं मस्जिद में भेजता उनको। और चीमा साहब, जिस मस्जिद के अंदर पंखा और वहां पानी पीने का गिलास अगर सेफ नहीं है, तो आपका बच्चा किस तरह सेफ होगा वहां पे? और सबसे बड़ी वजह यह बताता हूं कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन हियर। इस पूरे खित्ते में किसी ने उसको समझने की कोशिश नहीं की। इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की बजाय रिचुअल में फंसे हैं आप। आज भी आप रिचुअल में फंसे हैं। रोजा भी रिचुअल की वजह, फैशन के तौर पर आप रख रहे हैं रोजा, फैशन के तौर पे रोजा, फैशन के तौर पे नमाज, बखाड़े दिया नमाजा, वो हमारे कहते हैं बखाड़े दिया नमाजा कुवेलियां टकरा, बखाड़े एक दूसरे को दिखा दिखा के नमाज पढ़ते हैं। अफसोस के साथ, दुख के साथ कहूंगा चीमा साहब, दिल तो नहीं करता था कहने के वालिद साहब 40 साल उन्होंने ला की प्रैक्टिस की। उन्होंने कहा बेटा, जिस बंदे की ज्यादा दाढ़ी और हज देखो, जरा कोशिश करना कि उसके साथ एहतियात से डील करना। मैंने पूछा वालिद साहब से क्यों? उन्होंने कहा मैं रोजाना इनको अदालतों में झूठे कुरान उठाते देखता हूं। ये आपने मुझे बात बताई थी पहले। मेरे वालिद साहब चीमा साहब बहुत अरसा पहले मुझे बता गए थे। 40 साल उन्होंने प्रैक्टिस की ला के। जिन्होंने जाके दाता दरबार दे पग पीनी ते उत्थे जाके घुंघरू बन के जनानियां नचनियां ने, इस्लाम चीमा साहब इस्लाम। और फिर इसको चेंजेस की गई, इसके अंदर हर चीज आपने चेंज कर ली, हर चीज। चीमा साहब मुझे अक्सर कल किसी ने पूछा, उन्होंने कहा ताड़ साहब रोजा, मैं क्या मैं रोजा सारा साल रखना, 1 महीने नहीं रखता। कहता वो किवें? मैं क्या सारा साल मैं किधर ना किसी का दिल तोड़ता हूं, ना किसी से झूठ बोलता हूं, ना फ्रॉड लगाता हूं। मेरा रोजा ये है। मैं और मेरे जितने दोस्त हैं पाकिस्तान में बिजनेस में, सारे कहते हैं कि हमने 11 महीने के पैसे 1 महीने में कमाने हैं। और 27वें रोजे सब ने मदीने जाना है। हमारे मजहब में ये है, हमें ये बताया जाता है कि रमज़ान के महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है और नेकियों का महीना है, अच्छे काम करने का महीना है। सबसे पहले तो मुझे बताएं, पाकिस्तान की अगर बात करें, रमज़ान का महीना भी ख़त्म होने को है, क्या आपने कोई चेंज देखा एज़ कम्पेयर टू दूसरे मंथ? मतलब कि भाई हमने कोई महंगाई में कंट्रोल कर लिया हो, लोगों को फैसिलिटीज़ दे दी हो, या चोरियों में कमी आ गई हो, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वारदातें बल्कि रमज़ान में तो बढ़ जाती हैं। और आए दिन हमारे मोहल्ले में अगले दिन बंदा यूं मोबाइल देख रहा था, ये 2-3 दिन की बात है, तो उसके हाथ से स्नैचर यूं मोबाइल खींच के आगे निकल गए। ये 2-3 दिन की बात है। रमजान में ऐसा हुआ है? रमजान में चोरियां डकैतियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो शैतान बंद होता है, फिर ये कौन मतलब करवाता है या करता है? ये तो अल्लाह को ही पता। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमनिटी को जो है वो तार तार कर रखे हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज जो है वो बहुत ही ना के बराबर है। क्योंकि पाकिस्तान में शुरू में जो थे वो 17% हिंदू थे, अब जो है 1% हिंदू बचे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। आप समझ सकते हैं किस तरीके से उन लोगों के साथ जाति दुश्मनी हुई, किस तरीके से ये लोग जो है उन लोगों पर जुल्म और सितम किए, जिसके वजह से वहाँ की हिंदू की जो है वो संख्या मात्र जो है वो 1 पर आ गई है 17 से। वही बात करते हैं, और दुनिया की ठेकेदारी या दुनिया के मुसलमानों का ठेका लेकर चलने वाला पाकिस्तान जो है वो पहले अपने घर के अंदर माइनॉरिटीज को नहीं देखता है, दूसरे के मसले और मुद्दे पर बहुत ही जल्द वो कूद कर जो है आगे बोलता है। देख सकते दोस्तों, तो वही बात है। अब जो पाकिस्तान के अंदर इन हरकतों की वजह से मस्जिद को बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसे तो बहुत सारे जो है वो
मौलाना करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका ज़्यादा जो है वो मदरसे मौलाना मदरसा चल रहा है, जिसके वजह से जो है ये सब हो रहा है। अगर ज़्यादातर इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट और कॉलेज होते तो शायद पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी नहीं होती, तालीम की कमी बिल्कुल भी नहीं होती, सोच सकते हैं हम। तो वही बात है, वहाँ पे शिक्षा एजुकेशन की बहुत ही भारी कमी है पाकिस्तान के अंदर। इसके वजह से कि जो है पाकिस्तान पीछे है, और पाकिस्तान में जो लोग जाहिल लोग हैं वो अभी भी पॉकेट मार, चैन स्नैचिंग जो है ऐसे काम और मौलाना जो है गंदी हरकतें करते रहते हैं, जिसके वजह से पूरे दुनिया में पाकिस्तान का गलत इमेज तो जा ही रहा है। पूरे दुनिया पाकिस्तान की मजाक उड़ा रही है। आप लोगों को मालूम होगा किस तरीके से हालात जो है पाकिस्तान के बन चुके हैं।